लेडी हेल्थ वर्कर्स एक बार फिर मैदान में आ गई। प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे में तब्दीलियों पर इजहार तशवीश। प्रेस क्लब के बाहर अलामती धरना भी दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर अलामती धरने का एहतमाम ऑल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया। शदीद गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरने में शिरकत की। धरने के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स की रहनुमा बुशरा आरई ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बुशरा आरई ने कहा कि वो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम के ढांचे में कोई तब्दीली कबूल नहीं करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स का नाम और लोगो तब्दील करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंध भर में 25,000 से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों को माजूरी से बचाने के पोलियो प्रोग्राम में काम कर रही हैं। उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल कराने में दिन रात काम किया, जिसका सेहरा उनकी यूनियन को जाता है। बुशरा आरई ने कहा कि हैदराबाद में वाक़ हेड ऑफिस की अनथक मेहनत और काविशों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शुरू करदा प्रोग्राम है। ये मोहतरमा के ख्वाबों की असल ताबीर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध के जारी करदा बजट बुक बराए माली साल 2020-21 में प्रोग्राम का खाका मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। बजट बुक में PPIV सिंध और DPI में गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तब्दीली की गई है। 211 तक ये हुआ है कि हमें रेगुलर किया गया है, हमारी IDs ओपन की गई, हमें बजट बुक में लाया गया, डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में लाया गया 2017 में, और हमारे बकाया जात दिए गए क्योंकि हमें 1/7/2012 से सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर किया। उसमें ये आर्डर भी हुआ था, कमेटी ने भी लिखा था, और जो नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें ये वाज़े लिखा था कि आप लोग जो बेसिक डिज़ाइन है इसका 1994 से, उसको किसी सूरत आप चेंज नहीं कर सकते, किसी सूरत। ठीक है, तो हम इस चीज़ से मुतमईन थे। अब हमने सर्विस स्ट्रक्चर की अपील दायर की, क्योंकि इन्होंने जो सर्विस स्ट्रक्चर हमें दिया वो परसेंटेज पे, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग हैं, एक दिन अपॉइंट हुए और एक ही तनख्वाह ली, एक जैसा काम किया, 10 साल बाद जो है वो सिर्फ 5 लोग जो हैं वो आगे जाएंगे, बाकी लोग रह जाएंगे, जो कि 1973 के आइन की जो है वो बाकायदा जो है वो तौहीन है। क्योंकि 1973 का आइन जो है वो हमें सब हकूक़ देता है। वो टाइम स्केल यानी जिसने जितनी सर्विस की है वो उसका हक है। जब वो रेगुलर होता है वो सारी सर्विस बेनिफिट के साथ काउंट होती है, बजाय उस सर्विस स्ट्रक्चर बनाने के, सर्विस स्ट्रक्चर देने के, हमें अपग्रेडेशन प्रमोट करने के। इन्होंने हमारा जो PPIU स्टाफ है, यानी सूबाई एक दफ्तर होता है और उसमें तकरीबन 70 से 80 लोग जो हैं वो उसमें अपॉइंट होते हैं, जिसमें फील्ड ऑफिसर होते हैं और कोऑर्डिनेटर होते हैं, मॉनिटर ऑफिसर होते हैं, और जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, PC है, APC वगैरह सारे होते हैं। उन सबको इन्होंने हटा के इधर उधर इदारों में भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर और ADC को हटा दिया है। यानी ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों किया। बुशरा आरई ने कहा कि महकमा सेहत सिंध ने नया और मुतनाज़ प्रोग्राम भी जारी किया है। मुतनाज़ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों और दीगर इंतजामी इदारों को गैर जरूरी तौर पर यकजा कर दिया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतनाज़ प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नामंजूर करते हैं। ये गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। बुशरा आरई ने कहा कि ये शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब पाश करने की सोची समझी साजिश है। बिलावल भुट्टो साहब को ये याद दिलाती हूँ कि आपने 21 जून अपनी मोहतरमा वालदा हमारी माँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सालगिरह के मौके पर यही अल्फाज दोहराए थे। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जब मैं लेडी हेल्थ वर्कर को देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नज़र आती हैं, याद आती हैं। तो अब क्या हो गया, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम मोहतरमा का पौधा लगाया हुआ पौधा है, बुनियादी पत्थर हैं, हम उसकी जियालियाँ हैं। हमें वही स्ट्रक्चर चाहिए। हम इस डेवोलेशन को मुस्तरद करते हैं। हम बिलावल भुट्टो साहब को ये मुदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को इस चुंगल से निकालें, पाश होने न दें। मोहतरमा का ख्वाब हमें निकालें, हम जिस ढांचे में थे हमें वहाँ वापस लाएं और उसको और ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि हम ज़्यादा अच्छा काम करें, मोहतरमा का नाम रोशन हो। हुकूमत सिंध ने 8 प्रोग्राम्स को इस माली साल में तरक्याती बजट से निकालकर गैर तरक्याती बजट में मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस साजिश को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि जब ये प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुंतकिल किया तो उस वक्त PPP के वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि इस प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे में किसी किस्म की गैर आइनी तब्दीली नहीं की जाएगी।